हल्ला बोल। पायलट और डोटासरा ने भी भरी हुंकार। नौकरी दो नशा नहीं अभियान का आगाज। लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की सड़कों की हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुंकार की हैं। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं की जोरदार झड़प हुई। जो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें पूरी ताकत से यहीं रोक दिया। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठा करके बाकायदा पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद थे। अब यूथ कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मार्च करना था आगे बढ़ करके और यहाँ से सीएम आवास की ओर बढ़ना था, लेकिन शहीद स्मारक के ऊपर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है यहीं पर रोक दिया गया है। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वाटर कैनन जिस तरह से सामने से आई, उसके बाद में साइड से एक दमकल का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से तितर बितर किया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो यूथ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल और यहाँ पर बातचीत की गई थी कि रोजगार के लिए सरकार का घेराव करेंगे, अंबेडकर के अपमान को लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा बरप गया और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चोट आई है थोड़ी, उनको हिरासत में लिया गया। कौन से थाने लगे पता नहीं। क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल, हम तो इसके सीएम आवास के घेराव था। सीएम आवास के अंदर घुसेंगे, पक्का घुसेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बैरिकेड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी की बौछारें की गई थी, उसके बाहर उससे दुगना जाब्ता पुलिस के साथ में मौजूद है। इससे पहले बेरोजगारी और नशे के विरोध में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल होने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे और सरकार पर 1 साल में कोई काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। हमने तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में उदय भानु जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं को आने वाले नगर निकाय में और इसमें चुनाव में देगी। यूथ को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये हमारी ताकत है। अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी टीम। आपको विश्वास दिलाते हैं जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे, ये आप तैयार हैं। जयपुर में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज, वाटर कैनन की बौछार, पुलिस से झड़प और गिरफ्तारी के बाद शांत हो गया। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने फिलहाल यहाँ पर कहा है कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है कि लोगों को आगे जाकर के सीएम आवास का घेराव नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि धरना स्थल पर ही उन्हें पूरी ताकत से समेट करके रख दिया जा रहा है। जितने लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे उससे ज्यादा पुलिस की तैनाती की गई और जिस तरह से इन्हें यहीं रोक करके पानी की बौछारें करके लठ चला करके रोका गया, इसके लिए वो आगे विरोध प्रदर्शन अपने जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
और चले जयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर मदन राठौर का पलटवार आया है। इस दुखद घटना में सरकार का रोल नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा यह वाहन दुर्घटना है। मदन राठौर ने यह भी बड़ी बात कही, इस घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भांकरोका हादसे पर डोटासरा ने आज सरकार पर निशाना साधा था, जब कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जब किया गया था। उस दरमियान प्रदर्शन मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए जयपुर के भांकरोटा में हुई घटना दुखद बताई थी और ये भी कहा था कि ये घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये घटना करवाई गई है। इस तरह से बड़ा तंज गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से किया गया था और उसी पर पलटवार मदन राठौर ने किया है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे, जो राहत दे सकते थे वो दी गई है। राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने सरकार की प्रशंसा भी की है। इस घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि सरकार की कार्यवाही जो फौरी तौर पर की गई है उस पर कांग्रेस के ही नेताओं ने तारीफ की है और ये घटना ही है और दुखद घटना है। इस पर सबको गंभीरता ही लेनी चाहिए। कई निर्दोष लोगों की इसमें जान जा चुकी है, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए और ये वाहन दुर्घटना है, तो इसको लेकर राजस्थान के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी सरकार के काम की प्रशंसा की है। जैसा मैंने एक चैनल में भी देखा था, टीवी पर भी, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और ये पहली बार आया है ऐसा स्टेटमेंट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नहीं है लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। करना चाहिए, अच्छा काम किया है तो सहयोग और ये सकारात्मक भावना सबको ही रखनी चाहिए, केवल इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। और ये बात सही है कि अस्पताल में भी जिनको कैसी चिकित्सकीय सुविधा देना चाहिए उसमें सरकार ने किया है। और जयपुर अग्निकांड से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बताते चले कि हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की जिनकी मौत हुई है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, उन 5 शवों के लिए डीएनए सैंपल भिजवा दिए गए हैं। अब संभावित परिजनों के लिए भी ये सैंपल जा रहे हैं। दोनों सैंपल मैच होने के बाद ही पहचान हो पाएगी, क्योंकि बताते चले कि 14 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। 13 लोग बताए जा रहे हैं जो एसएमएस अस्पताल में जिनकी मृत्यु हुई है। एक शख्स जयपुरिया अस्पताल में पाए गए हैं। 14 में से 9 की पहचान तो हो गई थी, वो नाम भी न्यूज 18 राजस्थान ने आपको सुनाया था, स्क्रीन पर अपने चलाया था, लेकिन उन 14 में से 5 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी और एसएमएस अधीक्षक की तरफ से आया था कि डीएनए सैंपल जांच के लिए जाएंगे। डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अब परिवार के भी सैंपल भेजे गए हैं। संभवतः अगर दोनों के सैंपल्स मैच कर जाते हैं तो पता चल पाएगा कि हाँ, जो 5 लोगों की फिर शिनाख्त हो पाएगी। और आपको बता दें कि 20 दिसंबर 5:44 पर सुबह के समय एक दुर्घटना इतनी भयंकर घटित हुई, जहां पर एक गैस से भरा टैंकर यू टर्न लेते समय डीपीएस स्कूल के पास एक कंटेनर से टकराता है। उसके बाद गैस रिसाव होता है और एक तेज धमाका होता है। जितनी दूर तक ये गैस रिसाव अजमेर हाईवे पर फैलता है, उतनी दूर तक आग फैलती हुई नजर आती है और इसकी जद में 39 गाड़ियां आ जाती हैं, जिसमें 43 मरीज एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। और ये भी पता चला है कि 25 मरीज अभी ऐसे हैं जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, जो 75% से ज्यादा जल चुके हैं, जो अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में जंग लड़ रहे हैं। जयपुर ब्लास्ट केस में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच हादसे की वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। जयपुर ब्लास्ट की सबसे भयावह तस्वीर। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज। गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद अग्निकांड। वो हादसा जिसने ली 14 लोगों की जान। 14
जयपुर में ट्रक और टैंकर की टक्कर के बाद क्या हुआ, कैसे हुई 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 27 से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा कैसे जले? सबका जवाब है जयपुर ब्लास्ट का ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर में हुआ ब्लास्ट कितना खतरनाक था। कैसे जयपुर की सड़कों पर हवा की तरह फैली आग ने 40 से ज्यादा लोगों, सड़क पर मौजूद गाड़ियों और हवा में उड़ रहे पक्षियों तक को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते सड़क पर मातम पसर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। लोग बिना कुछ देखे जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम राहत और बचाव के दौरान गाड़ियों को काट कर लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आई। लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अभी भी 27 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिया गया है। हादसे में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की जली कार भी घटना स्थल से बरामद की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने राजस्थान के मुख्य सचिव से 20 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है। नागौर शहर की बीकानेर रोड पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर 8 बार पलटी। पलटते समय एक बार तो ऐसा लगा कि कैंपर में आग लग गई हो। पलटते समय आग की लपटें उठी। 8 पलटी खाने के बाद भी सवार भी हैरान हो गए। किसी को भी खरोश तक नहीं आई। इतना ही नहीं, बारी बारी से सभी बाहर निकले और कहा कि हमें चाय पिला दो। दरअसल ये सारा घटनाक्रम रात 1:50 पर सामने आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। हादसे का वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैंपर नागौर से बीकानेर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान कैंपर बेकाबू होकर पलटने लगी और पलटी मारते मारते एक एजेंसी के गेट पर जा पलटी, जिससे गेट टूट गया। 8वीं बार कैंपर गेट पर पलटी और रुक गई। इस दौरान एक सवार उछलकर बाहर भी गिर गया। रणथंभौर स्थित होटल में काम करने वाले कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कर्मचारी की मौत से होटल परिसर में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। मृतक ऋषिकेश यानी उत्तराखंड निवासी भारत चौधरी है, जो होटल में शेफ का काम करता है। मृतक की बहन निशा चौधरी ने बताया कि उसकी भारत से यानी कि उसकी भाई से, भारत जिसका नाम है, बुधवार रात को आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इस दौरान भाई ने बताया था कि वो होटल के काम से खुश नहीं है और वो अपना काम बदलेगा। होटल प्रबंधन तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई और कहा भारत आईसीयू में भर्ती है। निशा अपने परिजनों के साथ उत्तराखंड से सवाई माधोपुर पहुंची। निशा ने बताया कि मोर्चरी में रखे उसके भाई के शव पर चोट के निशान मिले और मुंह से झाग भी निकल रहे थे। वहीं होटल प्रबंधन बार बार मामले को लेकर झूठ बोल रहा है। मृतक की बहन निशा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लास्ट बात हुई थी बॉडी से, जिसमें वो थोड़ा परेशान था होटल के स्टाफ और कर्मचारी के व्यवहार से लेकर। फिर अगले दिन ये कहकर उसने कॉल काट दिया और अगले दिन से जब हम फ़ोन ट्राई कर रहे हैं उसको, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके दोस्तों को भी हमने कॉल ट्राई किया, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। फिर हमें 19 दिसंबर रात को 7 बजे के आसपास हमें कॉल आया कि आप लोग सवाई माधोपुर की हॉस्पिटल में आ जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें आपका भाई आईसीयू में एडमिट है। जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक मेरे भाई को मॉर्चरी में रखा गया था और उसको मृत घोषित कर दिया गया था। और चलिए इस बीच आपको प्रतापगढ़ से बड़ी खबर बताते चले। नारकोटिक्स के अधिकारियों और युवकों में मारपीट का मसला आया है सामने। दरअसल सूरजपुर चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा। लोगों ने नेशनल हाईवे 56 पर जाम लगा दिया। सड़क के दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। आक्रोशित लोगों नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा बाजार बंद करवाने के लिए निकले। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुबह मिनी सचिवालय पर यह प्रदर्शन किया गया था।
चारभुजा से भटेवर तक निर्माणाधीन हाईवे 162 के निर्माण में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत सामने आ रही है। हल्दीघाटी के बरीचा गांव के ग्रामीणों ने बिना मुआवजा दिए मकान तोड़ने और जमीन की रिवॉल्यूशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और ये बताया कि हाईवे निर्माण कंपनी बिना 3D मैप बने उनके मकान और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हाईवे का निर्माण चालू कर दिया, ऐसे में अब मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इधर बाड़मेर शहर में बीती रात पागल हुए एक जंगली सुअर ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक युवक 2 महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा। वहीं कई लोगों को उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास 2 अलग अलग जगह जंगली सुअर ने रात्रि में सड़क पर घूम रहे उन पर हमला किया। पीड़ित मोहनलाल ने बताया कि बाइक के पास खड़ा था, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। उदयपुर में लोक एवं शिल्पकला के महाकुंभ शिल्पग्राम उत्सव का शनिवार शाम से आगाज होगा। हालांकि सुबह से शिल्पग्राम उत्सव घूमने वाले लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े नगाड़ा बजाकर महोत्सव का आगाज करेंगे और पहले दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएंगे। और इस मौके पर देश से 400 लोक कलाकार और 800 शिल्पकार उदयपुर पहुंचे हैं। शिल्पग्राम परिसर की 4 दीवारी में भारत की संस्कृति का समावेश 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। उदयपुर से इस ये महाकुंभ शिल्पग्राम महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है और आज सुबह से ही शिल्पग्राम परिसर में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हालांकि शाम को इसका विधिवत आगाज राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो स्वागत जो है जो देश शिल्पग्राम के अंदर आ रहे हैं, जो घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर पारंपरिक अंदाज में जो कलाकार आए हुए हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि शिल्पग्राम के अंदर प्रवेश करने के मुख्य द्वार के ठीक पास में किसी तरह से आने वाले 10 दिनों तक शहरवासी यहाँ पे देश दुनिया से आने वाले तरीके उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। उसी अंदाज पारंपरिक अंदाज में शिल्पग्राम परिसर में, जहाँ पूरे परिसर में जो है पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। तकरीबन आप देखिए कि देश के कई राज्यों से 400 लोक कलाकार और 800 शिल्प कलाकार शिल्पग्राम के इस परिसर में पहुंचे हैं, जो कि आने वाले 10 दिनों तक देश की जो अलग अलग इलाकों की जो संस्कृति है वो यहाँ आने वाले लोगों को इससे रूबरू कराएंगे। आप देखिए कि हर तरह से ग्रामीण परिवेश का एक समावेश जो है, पूरे देश का समावेश है, वो इस 4 दीवारी के अंदर देखने को मिलता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।